वेलकम टू जैनिक माई सब लोकस मीना योर इलेक्ट्रिकल फैकल्टी। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि बेसिक से लेके एसी सर्किट तक मैं सारे के सारे क्वेश्चंस डील कर चुका हूं। एंड जो आज मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं वो है डीसी ट्रांजिएंट। ओके, एंड एक क्वेश्चन तो आपको डीसी ट्रांजिएंट से गेट में देखने को मिलेगा ही सही। ओके, तो जिन्होंने जेनिक लाइव ऐप पे जाके टेस्ट दिया है तो उनका आंसर आ गया होगा एंड उनको अपनी रैंक भी पता चल गई होगी कि मैं अभी इस टाइम पे कहां पे डिजर्व कर रहा हूं। एंड जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है वो बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करेंगे एंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपको देखो डिटरमाइन क्या करना है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। आपको वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज डिटरमाइन करना है। ये जो गिवन है यहां पे ये टाइम है 2 मिली सेकेंड पे, इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना होगा। ओके, जब भी डीसी ट्रांजिएंट का क्वेश्चन आए, तो आपको ये स्विच भी दिख सकता है एंड स्विच नहीं भी दिख सकता है, क्योंकि विद सोर्स एंड सोर्स फ्री पे आपका डिपेंड करेगा। ओके, तो यहां पे देखो कि आपको सोर्स फ्री एंड विद सोर्स कैसे देखते हो। सबसे पहली कंडीशन है कि विद सोर्स एंड सोर्स फ्री कंडीशन कैसे देखते हो। तो आपको थ्योरेटिकली पता होगा, ये आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है, ये आपके पास स्विच है। ओके, आपको भी पता है कि स्विच का जो मूवमेंट है t इक्वल टू 0 पे एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको पता है कि जो आपके पास कैपेसिटर यहां पे लगा हुआ है, यहां पे जो कैपेसिटर आपके पास लगा हुआ है, t इक्वल टू 0 कंडीशन पे आपको चेक करना है कि वहां पे कैपेसिटर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है, कि वो विद सोर्स है या सोर्स फ्री है। अगर वो कंडीशन पता चल जाए तो आप वहां पे पता कर लोगे कि ये चार्जिंग हो रहा है या डिस्चार्जिंग हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, t इक्वल टू 0 कंडीशन पे अगर इंडक्टर हुआ या कैपेसिटर हुआ तो उनको चेक करना है कि यह विद सोर्स है या सोर्स फ्री है। तो आप देखोगे कि t इक्वल टू 0 पे आपका स्विच का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये स्विच आपका ऐसे मूवमेंट हो रहा है, मतलब इस सोर्स का t इक्वल टू 0 कंडीशन पे कैपेसिटर से कोई लिंक नहीं है, t इक्वल टू 0 कंडीशन में। तो आप क्या बोलोगे, विद मतलब यहां पे क्या हो रहा है, ये यहां पे डिस्चार्जिंग हो रहा है, कैपेसिटर क्या हो रहा है, यहां पे डिस्चार्जिंग हो रहा है, मतलब ये सोर्स फ्री सर्किट है। ओके, और सोर्स फ्री सर्किट है तो आपको भी पता है कि t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन पे, t ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे ये भी लिख लेना, यहां पे यह भी लिख लेना, ऐसे समझ ही गए होंगे, वी ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन। तो आप ये बोल दोगे कि आपके पास अगर कैपेसिटर इस कंडीशन पे डिस्चार्जिंग हो रहा है तो आपको पता चल गया कि Vc ऑफ टी इक्वल टू क्या होगा, V नॉट e की पावर माइनस टी बाई टाउ। पता चल गया ना, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Vc ऑफ टी इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो सिंपली आपके पास ये इक्वेशन तो आपको सभी लोगों को पता होगी, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लोगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि t टेंड्स टू 0 माइनस कंडीशन, मतलब इनिशियल कंडीशन पे चेक करूंगा, स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, इस कंडीशन पे चेक करूंगा तो आपको भी पता है कि t इक्वल टू 0 पे अगर यहां पे ये, जैसे मैंने क्लास स्टार्ट की तो वो कंडीशन कौन सी थी, t इक्वल टू 0 कंडीशन। ओके, मतलब इस टाइम पे, मतलब जैसे ही मैंने क्लास स्टार्ट कर दी, मतलब जब मैं खड़ा होता इंस्टेंट टाइम, मतलब t इक्वल टू 0, और जैसे ही क्लास स्टार्ट की तो वो कौन सी कंडीशन हो गई, 0 प्लस कंडीशन, मतलब आगे की ओर जा रहा है ना। ओके, एंड जैसे ही आपको भी पता है कि अगर उसी क्लास को अगर मैं पीछे रिवर्स में जाके देखूंगा तो वो क्लास कैसे होगी आपकी, 0 माइनस कंडीशन। ओके, मतलब t इक्वल टू 0 प्लस मतलब आगे की ओर, एंड t इक्वल टू 0 माइनस मतलब पीछे की ओर, एंड t इक्वल टू 0 मतलब इंस्टेंट। ओके, इतना सभी लोगों को पता होगा। अब देखो कि t इक्वल टू 0 माइनस कंडीशन पे हम चेक करते हैं, तो अगर t इक्वल टू 0 पे आपका स्विच एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, अगर t इक्वल टू 0 पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, तो आप बताओ कि t इक्वल टू 0 माइनस पे कैसे मूवमेंट करेगा। तो आप बोलोगे कि सर अगर t इक्वल टू 0 पे ऐसे मूवमेंट कर रहा है तो आपका स्विच ऐसे मूवमेंट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, तो यहां पे आपके पास t इक्वल टू 0 माइनस कंडीशन पे क्या सर्किट बनेगा, देखो एंड इनिशियल कंडीशन, मतलब इस स्टेडी स्टेट कंडीशन पे वहां पे कैपेसिटर क्या होता है, डीसी ट्रांजिएंट के लिए ओपन सर्किट। ओके, क्या होता है, ओपन सर्किट।
VC ऑफ 0 माइनस। तो यहां से क्या आप VC ऑफ 0 माइनस निकाल सकते हो क्या? 2 क्या मतलब 2000 एंड 500 एंड 50। ओके, अब जो ये VC ऑफ 0 माइनस है, ये कहां का वोल्टेज है? ये इसके अक्रॉस का वोल्टेज ही तो हुआ ना मेरे भाई, इसके अक्रॉस का वोल्टेज ही तो हुआ, क्योंकि यहां पे अगर ओपन सर्किट है तो इसके अंदर तो करंट जीरो, तो यहां पे ड्रॉप जीरो, मतलब VC ऑफ 0 माइनस 2 किलो ओम के अक्रॉस का ही वोल्टेज है। तो आप VC ऑफ 0 माइनस इक्वल्स टू वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो, तो कितना हो जाएगा टोटल वोल्टेज? 50 इंटू 2K मतलब 2000, 2000 डिवाइडेड 2000 प्लस 500 मतलब 2500। ओके, तो सोल्व कर लो इसको, तो आपके पास VC ऑफ 0 माइनस इक्वल टू कितना आ गया? 40 वोल्ट। ओके, अब आपने VC ऑफ 0 माइनस निकाल दिया, तो इसके बाद आपको भी पता है कि VC ऑफ 0 माइनस इक्वल टू क्या होता है? VC ऑफ 0 प्लस। क्यों होता है? क्योंकि आपको भी पता है कि कैपेसिटर वॉन्ट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। ओके, तो आपको भी पता है कि VC ऑफ 0 माइनस इक्वल टू क्या होता है आपके पास? VC ऑफ 0 प्लस कंडीशन इक्वल टू यही होता है आपके पास V ऑफ 0 इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? 40 वोल्टेज। मतलब आपको V ऑफ 0 का वैल्यू पता चल गया 40 वोल्टेज। अब ये आपके पास V ऑफ 0 का वैल्यू आ गया आपके पास 40 वोल्टेज। अब आपको क्या करना है कि इसी सर्किट को कहां पे लेके जाना है? T ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन पे, जैसा आपका स्विच मूवमेंट कर रहा था उसी कंडीशन में आपको लेके जाना है। ओके, देखो T ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन। अब देखो वापस स्विच का मूवमेंट कैसे हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके पास सर्किट कैसा बचा? ये सर्किट है आपके पास, एंड ये आपके पास कैपेसिटर। ओके, और आपको भी इस कंडीशन पे आपको भी पता है कि अगर यहां पे, अगर इस कंडीशन में इक्विवेलेंट कंडीशन पे मैं इसका सर्किट बनाता हूं, तो यहां पे क्या हो जाता है आपके पास? वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड हो जाता है। ओके, वी नोट। ओके, ये हो गया आपके पास वोल्टेज सोर्स, आपका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। एंड यहां पे हो गया आपके पास 2000 एंड यहां पे हो गया आपके पास 500। ओके, यहां पे कैपेसिटर का 1 माइक्रो फेरेड। ओके, अब यहां पे आपके पास कैपेसिटर ही तो डिस्चार्ज कर रहा है ना, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा VC ऑफ T इक्वल टू V नॉट e की पावर माइनस T बाई टाउ। ओके, तो यहां से क्या हम टाउ निकाल सकते हैं क्या? टाउ इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट। ओके, टाउ इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट। तो वो जो टाउ निकालते हैं वो इसी कंडीशन पे हम निकालते हैं। तो यहां से क्या टाउ निकाल सकते हो क्या? तो आपके पास, आपको पता चल गया कि R इक्विवेलेंट कितना है? 2500 इंटू C इक्विवेलेंट कितना है? 1 माइक्रो फेरेड, 1 इंटू 10⁻⁶। ये तो हो गया आपके पास टाउ का वैल्यू। एंड इसी कंडीशन पे आपके पास T का वैल्यू गिवन है 2 मिलीसेकंड। 2 मिलीसेकंड, तो VC ऑफ T इक्वल्स टू V नोट का वैल्यू कितना है? 40 वोल्टेज e की पावर माइनस T बाई टाउ। टाउ का वैल्यू कितना है? 2500 इंटू 10⁻⁶। ओके, तो VC ऑफ 2 मिलीसेकंड, T का वैल्यू पुट कर दो, 40 इंटू ई की पावर माइनस 2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2500 इंटू 10⁻⁶। ओके, तो यहां पे जो मैंने सोल्व किया था, जो आंसर आया था VC 2 मिलीसेकंड इक्वल टू 17.97 वोल्ट। ओके, 17.97 वोल्ट मैंने सोल्व किया था, तो इसका आंसर आया था। तो आपको ट्रांजिएंट के क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करना है, लेकिन सबसे पहले आपको देखना क्या होता है कि T इक्वल्स टू 0 कंडीशन पे, T इक्वल्स टू 0 कंडीशन पे आपका जो सर्किट है विद सोर्स है या सोर्स फ्री। अब ये सोर्स फ्री एंड विद सोर्स क्या होता है? क्योंकि जो आपका RL जो L एंड C होता है ना, वो सोर्स के साथ कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है। अगर वो कनेक्टेड है तो विद सोर्स है, तो मतलब चार्जिंग होगा। अगर कनेक्टेड नहीं है तो वो डिस्चार्जिंग होगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन लेके आएंगे डीसी ट्रांजिएंट। ओके, डीसी ट्रांजिएंट का नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे हम अच्छा वाला विद सोर्स वाला क्वेश्चन लेके आएंगे। तो यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।